with the second review of second match of IPL. Guys, आज का मैच ना मतलब बहुत धमाकेदार, बहुत अमेजिंग, बहुत फैंटाबुलस था. मतलब अगर आज आपने ये मैच मिस किया है तो आप नहीं जानते आपने क्या मिस किया है. सीरियसली इट वाज सुपर फन गाइस, सुपर फन. तो मैं अभी रिवील नहीं करूँगी वाई इट वाज सुपर फन इनिशियली, बिकॉज अगर बाई चांस आपने मैच नहीं देखा है और आपने न्यूज़ नहीं सुनी है आज के मैच के ऊपर, तो आप ये रिएक्शन वीडियो बहुत रिव्यू वीडियो बहुत इन्जॉय करने वाले हैं गाइज टू टेल यू. तो ये मैच जो था, ये मैच था दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब का. अब गाइस शुरुआत हुई मैच की दिल्ली से, एंड दिल्ली टीम इन द इनिशियल ऑफ द मैच, स्टार्ट ऑफ द मैच ही मुझे कोलैप्स होती हुई नज़र आई. पहले ही लाइक यू नो आपके शिखर धवन जो हैं वो 0 पे आउट हो गए, रन आउट. एंड उसके बाद गाइस आपके मायर और पृथ्वी शॉ भी आउट हो गए. 3 विकेट्स गिरने के बाद लग रहा था कि भाई अब तो क्या ही होने वाला है दिल्ली का, क्या पता नहीं लाइक कैसे अब ये मैच संभलने वाला है. इट वॉज लाइक वेरी स्कैरी. सो स्कैरी इसलिए गाइज बिकॉज मैं दिल्ली को रूट कर रही थी इन टर्म्स ऑफ आई एम पार्टिसिपेटिंग इन अ रियलिटी शो सबसे बड़ा खिलाड़ी, जो कि फैंटेसी क्रिकेट का शो है. crickbattle.com के ऊपर आप जाएंगे तो ऑन द होम पेज सारे टीम मेंबर्स की पिक्चर्स एंड नेम्स हैं. यू विल फाइंड माई नेम ऑल्सो इन वन ऑफ द पार्टिसिपेंट. आई एम द ओनली गर्ल पार्टिसिपेंट इन दैट सबसे बड़ा खिलाड़ी शो. एंड गाइज मैं बहुत टाइम से क्रिकेट से दूर थी. वर्ल्ड कप के बाद मैंने मैचेस ही नहीं देखे हैं. लाइक IPL तो मैंने एक भी नहीं देखा. ये पहला IPL है जो लॉकडाउन में मैं देख पा रही हूँ. अदरवाइज टाइम ड्यू टू स्केड्यूल ऑफ वर्क एंड ऑल इट वाज नेवर पॉसिबल कि मैं IPL देखूँ. सो गाइज मतलब उसमें सबसे पहला खिलाड़ी में मुझे सामने से टीम दी गई है दिल्ली टू रूट. तो भाई वो कर्म है, अभी धर्म है, मतलब काम है वो मेरा. तो आई हैड टू रूट फॉर दिल्ली एंड I wanted Delhi to win, and as per my research also, it's not that I had to. मेरा IPL में कोई फेवरेट टीम नहीं है, लेकिन as per my research also, जो मैंने स्टडी किया था ऑफ पास्ट IPLs, कैसे दिल्ली टीम ने परफॉर्म किया है, कैसे किंग्स 11 पंजाब ने परफॉर्म किया है, तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा था as per my research कि दिल्ली ही जीतेगी. बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि किंग्स 11 का वैसे भी चेजिंग में मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा वीक है. एंड दिल्ली गाइज लास्ट IPL में ऑन द टेबल इट वॉज थर्ड, राइट. तो अब भाई थर्ड से फर्स्ट पे जाने की लालसा तो होगी ना दिल्ली टीम की. तो मुझे लग रहा था दिल्ली ये मैच क्या, दिल्ली तो सीजन जीतने वाली है, IPL लीग जीतने वाली है. तो मैं फुल कॉन्फिडेंस से शो में बोल चुकी थी हाँ दिल्ली तो जीतेगी. एंड आई रियली वॉन्टेड दिल्ली टू विन. सो ये 3 विकेट्स गिरने के बाद गाइज मेरा दिल बैठ गया. मैंने कहा अब क्या होगा. और उसके बाद आए श्रेयस अय्यर और पंत. अब श्रेयस अय्यर और पंत जब आए तो लगा चलो ठीक है, मतलब ऐसा लगा कि वो मैच संभाल रहे हैं. और उनकी जो पार्टनरशिप थी, उनकी साझेदारी थी, अराउंड 50+ रन्स की उनकी पार्टनरशिप बन चुकी थी. तो दोनों ने कुल मिला के मैंने को बताऊंगी 70 रन्स बनाए थे. लेकिन पार्टनरशिप में थे कि नहीं, पार्टनरशिप में आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, शायद पार्टनरशिप में 50+ रन्स तो उनके थे. तो श्रेयस ने बनाए थे 39 रन्स एंड 32 बॉल्स पे, और पंत ने बनाए थे 31 रन्स 29 बॉल्स पे. तो मैच संभलता हुआ नज़र आ ही रहा था कि गाइज दोनों के दोनों आउट हो गए. ओके, एंड इनकी पार्टनरशिप बिखर गई. उसके बाद जब पंत और अय्यर चले गए तो उसके बाद लगा कि अब तो मतलब मैच संभलना मुश्किल है. लेकिन उसके बाद एंट्री हुई मिराक्युलस मैन की. मैं उसे मिराक्युलस मैन ही कहूँगी गाइज. उस मिराक्युलस मैन का नाम है स्टोनिस की जब एंट्री हुई एंड जब उन्होंने खेलना शुरू किया, उन्होंने गाइज इस मैच में क्या एक्सप्लोजिव खेला है. इतनी एक्सप्लोजिव बैटिंग की है उन्होंने, इतनी एक्सप्लोजिव बैटिंग की है कि उन्होंने मैच को संभाला है. उनकी पारी इतनी एक्सप्लोजिव थी कि उनके बाद, स्टोनिस के बाद एक्चुअली जो भी लोग आए कोई नहीं चला. तो जो भी स्कोर बना है अपना, जो दिल्ली टीम का जो एक रिस्पेक्टेबल स्कोर बना जिसको चेज किया जा सकता है, वो स्कोर स्टोनिस की बदौलत ही बना. आई थिंक 154 स्कोर था स्टोनिस का. स्टोनिस की बदौलत दिल्ली टीम का, स्टोनिस का ही निकल रहा है देखिए मुंह से, बिकॉज स्टोनिस नहीं एक्चुअली लगा था कि हाँ स्टोनिस मैच को संभाल लेंगे. तो 154 एक रिस्पेक्टेबल स्कोर हो गया दिल्ली टीम का. उसके बाद आपकी
किंग्स 11 पंजाब ने खेलना शुरू किया। अब किंग्स 11 पंजाब ने खेलना शुरू किया गाइस, तो उनका मैंने जैसे आपको बोला कि अगर पहला मतलब स्टार्टिंग के ओपनिंग बैट्समैन, अगर मैंने जो पास्ट आईपीएल से स्टडी किया था, अगर वो ना खेल पाए अच्छे से, बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाए, तो जो मिडिल ऑर्डर है किंग्स 11 का, आई हैव रेड कि उनको चेजिंग में थोड़ा इशू होता है। तो मुझे मतलब यही लग रहा था कि अब जब किंग्स 11 का मैच शुरू हुआ तो पहला विकेट गिर गया, एंड मुझे लगा चलो पहला विकेट गिरा है, अभी मयंक अग्रवाल खेल रहे थे, एंड मुझे लगा अब मतलब ठीक है, मुझे चांसेस लग रहे थे दिल्ली के जीतने के। एंड उसके बाद पहला विकेट गिरने के बाद जितने भी लोग आए दिल्ली टीम से खेलने, सब एक के बाद एक जाते गए, कोई मतलब अच्छे से टिका नहीं, एंड उनके विकेट्स गिरते जा रहे थे। लेकिन जो भाई साहब टिके हुए थे, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से टिके रहे, वो है मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल ने मैच का रुख ही बदल दिया। ऐसा लग रहा था कि अब तो फिर से दिल्ली के हाथ से मैच गया, और किंग्स 11 के पास एक सॉलिड चांस मुझे दिख रहा था ड्यू टू मयंक। एक उम्मीद बंध गई थी गाइस कि किंग्स 11 पंजाब अब जीत सकते हैं, बहुत हाई चांसेस है उनके जीतने के ड्यू टू मयंक अग्रवाल। तो अब लग रहा था कि हमारे जो मिराकुलस मैन आए थे स्टॉनिक, अभी यहाँ पे भी एक मिराकुलस मैन आ गया है जो कि है मयंक अग्रवाल। तो फिर से धक धक शुरू हो गई थी गाइस कि अब क्या होगा, और फिर आया लास्ट ओवर, मैच का डिसाइडिंग ओवर। 13 रन 6 बॉल। किंग्स 11 की टीम से है मयंक अग्रवाल, दिल्ली कैपिटल्स की टीम से है स्टॉइनिक, यानी कि दोनों मिराकुलस मैन आमने सामने। एंड आई वॉज थिंकिंग कि स्टॉइनिक कोई मैजिक कर दे, एंड आई एम वेरी श्योर किंग्स 11 पंजाब के सारे फैंस सोच रहे होंगे कि बस कुछ तो मैजिक कर दे मयंक अग्रवाल, अभी तक टिका है, बस टिके रहे एंड जिता दे। तो गाइज हुआ क्या, स्टॉइनिक ने पहली बॉल फेंकी और मयंक अग्रवाल ने सीधे छक्का मारा। ओ गॉड, ये जो छक्का, जो बॉल जब ऐसे जा रही थी ना गाइस, मुझे लग रहा था अब कैच हो जाए, अब कैच हो जाए, बस कैच हो जाए अब, क्योंकि अगर ये कैच हो जाता राइट और मयंक चले जाते पवेलियन, तो मैच अपने हाथ में आ जाता राइट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैड फील्डिंग की वजह से अय्यर ने कैच मिस कर दिया। एंड जैसे ही अय्यर ने कैच छोड़ा ना, मेरे मन में आया भाई अय्यर तूने कैच छोड़ा और अब तूने मैच भी छोड़ा, ये मैच भी गया। तो गाइज आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड। ये छक्का जो मयंक ने मारा था, मतलब मैच के स्टार्ट में ना गाइज लोग ना मजाक कर रहे थे इन आर टीम, इन सबसे बड़ा खिलाड़ी टीम, कि ये क्या मतलब मयंक क्या टेस्ट मैच खेल रहा है क्या, तो बिकॉज ही वॉज प्लेइंग वेरी स्लो। सो लेकिन उसके बाद मयंक ने बहुत बैलेंस्ड वे में, आई स्वेयर आई शुड मतलब काबिल तारीफ़ है मयंक का गेम इस मैच में। उन्होंने बहुत ही बैलेंस्ड वे में खेला है, बाद में उन्होंने चौके छक्के भी मारे हैं, उन्होंने बहुत जल्दी रन्स भी लिए हैं, एंड बहुत अच्छा स्कोर किया था मयंक ने। तो मयंक ने धड़ाधड़ मतलब ही वॉज इन फॉर्म, उन्होंने छक्का मारा था एंड वो अय्यर से छूट गया, एंड लग रहा था कि अब फिर से अब तो गया दिल्ली के हाथ से, क्योंकि 13 रन में से 6 रन किंग्स 11 को मिल चुके थे। अब बचे थे 7 रन। अब बचे हुए 7 रन, तो यानी कि छक्के के बाद बचे 7 रन जीतने को, तो अगली बॉल पर अग्रवाल जी ने लगाए 2 रन, ठीक है। तो अब 2 रन के बाद बचे 5 रन। अब 5 रन के बाद अग्रवाल जी ने मारा चौका। चौके के बाद क्या बचा भाई साहब, अभी बचा 1 रन जीतने के लिए। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैं डिसअपॉइंट हो गई और मैंने मैच बंद कर दिया। लाइक रियली मुझे लगा अब 1 रन चाहिए। इनफैक्ट आपको पता है किंग्स 11 के जो प्लेयर्स थे वो खड़े हो गए थे अपनी अपनी जगह से, एंड दे वर क्लैपिंग एंड दे वर चीयरिंग अप मयंक कि भाई 1 रन बचा है, अब तो जीत ही गए ना। हाँ, तो मुझे भी लगा अब तो जीत गए, अब क्या, अब तो ख़त्म, बंद कर दिया मैंने मैच। उसके बाद गाइस क्या हुआ, अब मैं आपको बताती हूँ फ़नी पार्ट। उसके बाद ये हुआ कि सबसे बड़ा खिलाड़ी की जो टीम है, दे वर कंग्रेचुलेटिंग मी, निंजा कंग्रेचुलेशंस, आपकी टीम जीत गई है। तो मुझे लगा कि आज का मैच मेरा गाइस फैंटेसी मैच बहुत बेकार गया था, आज मैं बॉटम पे हूँ, एंड मुझे लगा कि ये लोग स्लेजिंग पे आ गए हैं एंड मेरा बजाओ सेशन होने वाला है। ओके, सो आई वॉज थिंकिंग कि क्या है, लाइक यू नो, एंड देन आई गॉट टू नो गाइस कि दिल्ली वॉन,
मतलब आप समझ सकते हो आज का मैच क्या, मतलब मेरी एक्साइटमेंट, मतलब पहले तो मुझे धक्का लगा, मुझे मतलब मैं चाहती थी दिल्ली जीते, लेकिन मुझे धक्का लगा है दिल्ली जीत गई पर 1 रन बचा था ना, मयंक अग्रवाल फुल फॉर्म में था, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो इसीलिए मैच बंद कर दिया था। लेकिन गाइज ओ गॉड, उसके बाद मैंने गूगल ओपन किया, मैंने कमेंट्री देखी एंड आई वॉज सरप्राइज, दिल्ली जीत चुकी थी गाइज। ओ गॉड, जिस टीम के लिए मैं रूट कर रही थी वो जीत गई है एंड इट वॉज लाइक, आई होप, मतलब आप समझ सकते हैं आई गेस कि इट वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी एंड धीरे धीरे मेरी खुशी का लेवल बढ़ रहा था, बिकॉज पहले मैं शॉक में आ गई थी एंड फिर धीरे धीरे आई वॉज लाइक फीलिंग दैट हैप्पीनेस। मतलब क्रिकेट में कितना थ्रिल है गाइज, cricket is actually a very unexpected game. I was like super surprised and then guys, ये मैच मैंने देखा तो नहीं था आगे का लास्ट का, लेकिन फिर क्या हुआ ऑब्वियसली, तो कैसे ये एक रन वो कैसे नहीं बना पाए मैं आपको वो बताती हूँ। तो नेक्स्ट बॉल जो एक रन बनाने वाली जो बॉल स्टॉइनिक ने फेंकी, जब मिराकुलस मैन है, जो सही मायने में मिराकुलस मैन है इस मैच के, उन्होंने नेक्स्ट बॉल जो फेंकी हमारे मिराकुलस मैन ने, वो थी डॉट बॉल। ओके गाइज, अब डॉट बॉल के बाद जो अगली बॉल उन्होंने फेंकी तो मयंक अग्रवाल जी की पवेलियन में वापसी करवा दी। आई फील रियली सॉरी, वैसे तो लाइक आई एम फीलिंग रियली बैड अगर मैं अभी सोचूं मयंक के लिए कि उन्होंने कितनी मेहनत से वो पूरे मैच में जमे रहे थे, वो पहले आए थे एंड उनको डेफिनेटली 1 रन से हारने में बहुत बुरा लग रहा होगा। आई फील रियली सैड फॉर हिम वैसे तो, बट क्या कर सकते हैं, गेम है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो सब रखते ही हैं, क्या कर सकते हैं। बट तो अगली बॉल स्टॉइनिक की अगली बॉल पे मयंक की पवेलियन वापसी हुई। उसकी अगली बॉल पर गाइज पंजाब की टीम से आए जॉर्डन एंड वो आउट हो गए। तो उसके बाद अब क्या, अब बारी आती है सुपर ओवर की। अब सुपर ओवर में भी किंग्स 11 पंजाब के पास अच्छा खासा मौका था जीतने का। सुपर ओवर में क्या हुआ गाइज, जब इवन कमेंटेटर्स ऐसा बोल रहे थे कि क्रीज पर, मतलब ग्राउंड में पूरन दिख रहे हैं आते हुए, और अभी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरन के बाद जो अगला प्लेयर ग्राउंड पे आते हुए दिखेगा वो होगा मयंक अग्रवाल, बिकॉज मयंक अग्रवाल फुल फॉर्म में थे राइट इन द एंटायर मैच। लास्ट में 1 रन नहीं हो पाए, ठीक है, क्रिकेट इज़ अ अनएक्सपेक्टेड गेम गाइस, कुछ भी हो सकता है। तो बट वो फॉर्म में थे तो दे वर एक्सपेक्टिंग कि मयंक अग्रवाल विल कम, लेकिन उन्होंने कहा ओ माई गॉड नो, इट्स राहुल। सो पूरन एंड राहुल ग्राउंड में दिखे एंड गाइज मुझे लगता है ये एक्चुअली बहुत ही सिली डिसीजन लिया गया था, बिकॉज मयंक अग्रवाल पहली चीज़ तो फॉर्म में थे, दूसरा 1 रन से अगर मैच जीता हुआ मैच वो लग रहा है कि अब हारने की तरफ चले गया है एंड सुपर ओवर आ गया है एंड अब अभी वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर हो गया था राइट। वो 1 रन जो नहीं ले पाए एंड वो आउट हो गए, तो वो एक अगेन एक टर्निंग पॉइंट था मैच का। तो डेफिनेटली उनके अंदर कितना गुस्सा होगा, कितनी खुंदस होगी, कितनी इरिटेशन होगी। अब वो उस जो प्लेयर पूरे मैच में बना हुआ था, अब वो इस इरिटेशन को लेके अगर आता ग्राउंड पे, आपको नहीं लगता कि लाइक वो 6 बॉल में रन्स बना पाता? डेफिनेटली ही कुड हैव स्कोर्ड वेल एंड ही कुड हैव मेड किंग्स 11 पंजाब, आई एम वेरी श्योर अगर मयंक अग्रवाल उस समय आते ना सुपर ओवर में, किंग्स 11 मैच का नज़ारा कुछ और ही होता एंड किंग्स 11 जीत गया होता। बट आई गेस किस्मत मेरे फेवर में भी थी क्योंकि मैं दिल्ली को रूट कर रही थी, तो डिसीजन लिया गया, पूरन और राहुल आए एंड जो तीसरा बैट्समैन था वो मैक्सवेल थे। बॉलिंग के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने चुना रबाडा को एंड फर्स्ट बॉल में राहुल ने मारे 2 रन। उसके बाद राहुल हो गए आउट दूसरी बॉल पे। उसके बाद तीसरी बॉल पे मैक्सवेल आए और मैक्सवेल भी आउट हो गए, और अगली बॉल पे गाइस पूरन भी आउट हो गए। तो मतलब 2 रन बने और दिल्ली कैपिटल्स को 1 ओवर में 3 रन बनाने थे, तो ऑब्वियसली गाइस दिल्ली कैपिटल्स को तो जीतना ही था। तो दिल्ली कैपिटल्स आई, दिल्ली कैपिटल्स में शम्मी ने करवाई बॉलिंग इनकी तरफ से, चलो ये डिसीजन अच्छा था, बॉलर वाज गुड, शम्मी ने बॉलिंग करवाई। फर्स्ट बॉल शम्मी ने, लेकिन आई डोंट नो, मेरे ख्याल से इनके किस्मत में था ही नहीं ये मैच, तो फर्स्ट बॉल जो शम्मी ने करवाई वो थी डॉट बॉल। सेकेंड बॉल शम्मी ने करवा दी वाइड बॉल, तो उनको दिल्ली कैपिटल्स को 1 रन मिल गया। एंड तीसरी बॉल पे गाइस 2 रन लिए उन्होंने एंड गाइस 3 रन से
it was a deciding factor and दिल्ली जीत गई guys. Oh God, I'm so excited कि मैं इतना excitement में पूरा रिव्यू दे रही थी कि मैं अभी थक गई हूँ. सो गाइज आज का मैच बहुत 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 अमेजिंग था. इस मैच में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स थे. मैन ऑफ द मैच नो डाउट स्टॉइनिक को ही मिला. टर्निंग पॉइंट्स गाइज, पहला टर्निंग पॉइंट तो ये था कि पहले तो जब आउट हुए, कोलैप्स होती हुई दिखी दिल्ली की टीम. उसके बाद पार्टनरशिप के बाद जब स्टॉइनिक आए और स्टॉइनिक ने एंड तक एक रिस्पेक्टेबल स्कोर बनाया, डिफेंडिंग स्कोर बनाया 154 का. वो एक टर्निंग पॉइंट था स्टॉइनिक का. उसके बाद क्या कहते हैं, वो जो कैच छूटा, जो छक्का मारा था अग्रवाल ने, मयंक अग्रवाल ने, और जो हमारे दिल्ली टीम के कैप्टन से कैच छूट गया, वो एक टर्निंग पॉइंट था बैड फील्डिंग का कि अब दिल्ली के हाथ से मैच गया. उसके बाद जो स्टॉइनिक ने बॉलिंग करवाई एंड उसके बाद जो एक रन नहीं ले पाए मयंक अग्रवाल, वो अगेन एक टर्निंग पॉइंट हो गया. एंड सुपर ओवर में जो इन्होंने डिसीजन लिया, गलत डिसीजन मयंक अग्रवाल को ना लाने का, वो एक मैच का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है. तो बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स रहे हैं इस मैच में. एंड वी शुड नॉट फॉरगेट, आई शुड नॉट फॉरगेट टू प्रेज द बॉलर्स ऑफ दिल्ली टीम. मतलब उन्होंने जो रिस्पेक्टेबल स्कोर बनाया था स्टॉइनिक ने 154 का, उस रिस्पेक्टेबल स्कोर को एक बहुत बड़े स्कोर में बदल दिया उनकी बॉलिंग से, एक विनिंग स्कोर में बदल दिया उनकी बॉलिंग से. एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था सामने वाली टीम को अपनी एकदम कसी हुई बॉलिंग से. बिकॉज उन्होंने, जो बॉलर्स थे, रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट लिए. उन्होंने बहुत ही कम रन्स देते हुए उस स्कोर को, एक रिस्पेक्टेबल स्कोर को बहुत ही बड़ा बना दिया था. तो बॉलर्स जो हैं दिल्ली के, उनकी बॉलिंग इस मैच में काबिले तारीफ रही है गाइज. एंड hats off to Delhi team. They did really well. The bowlers did really well, and Stoinik did super well. And hats off to Mayank Agarwal. And I am very sure Mayank Agarwal को बहुत सैड फील हो रहा होगा, बट यू डिड रियली वेल मयंक. एंड मैं अपनी इस फैंटेसी लीग में डेफिनेटली आगे के मैचेस में आपको चूज़ करने वाली हूँ, बिकॉज आपने बहुत अच्छा खेला. सो but cricket is an unexpected game, and yeah, you never know कब क्या हो जाए. एंड आगे से ये मेरे लिए एक लेसन है, चाहे एक रन बचा होगा ना, मैं कभी भी मैच बंद नहीं करूँगी. सीरियसली, दिस इज़ अ लेसन फॉर मी. ओके गाइज, सी यू सून विद द रिव्यू ऑफ टुमारोज मैच. बाय बाय गाइज.